आज का टॉपिक हमारा जर्नल का बेसिक जर्नल एंट्रीज का ही रहेगा। तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट्स। अब तक ये समझा कि जर्नल एंट्रीज होती क्या है, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं। और आज हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे और उसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, पहला असाइनमेंट कर रहे हैं, पेज नंबर 43 पे है। इस चैप्टर की जो डिटेल्स है वो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस करा है कि जर्नल के लिए एविडेंस की क्या क्या ज़रूरत होती है। मैंने बताया था कि दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके लिए दो तरह के वाउचर्स क्रिएट होते हैं, एक्सटर्नल और तो एक्सटर्नल वाउचर वो होते हैं जो हमें आउटसाइडर से मिलते हैं या हम उनको देते हैं, और जो इंटरनल वाउचर्स होते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा खुद प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे सैलरी है, स्टेशनरी है, जर्नल एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग है, मेंटेनेंस है, वगैरह का आप जो खर्चा करते हैं तो उसका हम लोग खुद से वाउचर क्रिएट करते हैं, तो उसे डेबिट वाउचर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? एविडेंस कहलाती हैं। तो बिना एविडेंस के हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसके पहले की क्लास में हमने आपको समझाया था कि हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई हमारे पास एविडेंस होना, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं। वो हार्ड कॉपी में हो या सॉफ्ट कॉपी हो। सॉफ्ट कॉपी का मतलब एसएमएस के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, मतलब डिजिटल फॉर्म में भी अगर है तो वो एविडेंस माना जाएगा, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। जैसे अनुराग, पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। वैल्यू भी इसमें बता दीजिएगा। 40,000। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, इसमें डेबिट क्या होगा? कैश। एक बार आप समझ लीजिए जर्नल एंट्री करने से पहले कि जो बिजनेस होता है आपका, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ओनर करता है या शेयर होल्डर करता है, और बिजनेस का एक ऑफिस होता है जहां पर अकाउंटिंग का वर्क होता है। ये अकाउंटिंग का वर्क होता है। तो जब भी आप अकाउंटिंग या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो आप हमेशा एक बिजनेस के हिसाब से सोचिएगा, इसके हिसाब से, ओनर के हिसाब से नहीं सोचना होता। जैसे ओनर का नाम है मिस्टर एक्स और बिजनेस का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, तो मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया, 40,000 कहाँ पे लगाया? एबीसी में लगाया, अपने बिजनेस में पैसा लगाया। तो हमें सोचना मिस्टर एक्स के अकॉर्डिंग है या एबीसी के अकॉर्डिंग? तो एबीसी के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। जब पैसा बिजनेस में आएगा तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और जो पैसा दे रहा है वो कौन है? ओनर। तो उसका नाम ना लिख के क्या लिखते हैं? कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फिर नेक्स्ट है आपका डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कितना? 21,000 रुपये बैंक में जमा किया। अब ध्यान दीजिए, कैश भी असेट्स है, बैंक भी असेट्स है। तो एक असेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक घट रहा है। तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, असेट्स बढ़ रहा है हमारा। जब भी असेट्स बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, और कैश हम जमा करेंगे बैंक में तो हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा।
यानी बैंक में पैसा आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो 21,000 डेबिट में लिख देंगे और 21,000 क्रेडिट में लिख देंगे। बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ये बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री होती है। अगर बैंक का नाम HDFC होता तो यहाँ लिख देते HDFC अकाउंट टू कैश। फिर नेक्स्ट बताइए। 15,000 रुपए का सामान खरीदा चेक से। परचेज हमेशा डेबिट होता है, क्यों? एक्सपेंस होता है, तो परचेज को आप डेबिट कर देंगे। और चेक से पेमेंट मतलब तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा, तो टू बैंक हो जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज 15,000 रुपए। फिर नेक्स्ट है आपका विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 4,000 रुपए। जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो मतलब कंपनी में पैसा आएगा। ये बैंक किसका है? कंपनी का बैंक अकाउंट है, तो अपने ही खाते से क्या कर रहे हैं? पैसे, यानी कंपनी अपने ही अकाउंट से पैसे निकाल रही है, तो कैश बिजनेस में आएगा, यानी कैश जो असेट्स है वो बढ़ जाएगा। तो जब भी असेट्स बढ़ जाएगा उसे डेबिट कर देंगे, और बैंक का बैलेंस घट जाएगा। जो बैंक से आप पैसे निकालेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग कैश विथड्रॉ। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम शिवा 15,000। अब परचेज हमेशा डेबिट होता है, मैंने यहाँ पे भी एंट्री कराई थी परचेज गुड्स, परचेज को डेबिट किया था। तो परचेज हमेशा डेबिट होता है क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है, और रूल ये कहता है कि सभी तरह के एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो परचेज आपका एक्सपेंस है, सामान खरीदेंगे तो एक्सपेंस होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे शिवा लिखा है, तो इसका मतलब जब नाम लिखा रहता है तो मतलब होता है उधार खरीदा है, तो लायबिलिटी हो जाता है। तो हमेशा जिससे खरीदा जाता है उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर कैश तो नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा टू शिवा, क्योंकि उधार खरीदा गया है। अगर नगद खरीदा गया होता तो कैश या बैंक लिखा होता, क्योंकि पैसा आपके पास से जाता। सबको बता रहे थे कि नाम जब आएगा तो विड्रॉ लगाना है, पर्सनल यूज रहेगा तब। ड्राइंग जैसे यहाँ लिखा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज की जगह, जी अगर ये ऑफिस यूज की जगह पर्सनल यूज शब्द लिखा होता जी, तब यहाँ पर आप कैश की जगह क्या लिखते? ड्राइंग्स लिखते। मतलब यहाँ कैश ना लिख के, तो एक अंतर आप समझ लीजिएगा कि जब तक वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं होगा, ड्राइंग नहीं होगा। व्यक्तिगत का मतलब ओनर से संबंधित होता है। यहाँ पर ये सेवा से सामान खरीदा या हमने बाहर किसी व्यक्ति से सामान खरीदा, तो वो ओनर थोड़ी होता है। जिससे सामान खरीदा जाता है वो होता है क्रेडिटर, या उसको कहते हैं सप्लायर, या उसे कहते हैं सेलर। ये तो कोई भी हो सकता है, वो ओनर थोड़ी होता है। तो यहाँ पर ओनर का रिलेशन जब तक नहीं होगा तब तक ड्राइंग्स नहीं आएगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवा, बीइंग गुड्स परचेज। इसमें एक चीज और जोड़ देंगे, ऑन
क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब उधार, आप 15,000 आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट कैश सेल्स 40,000 मतलब नगद बेचा। तो जब आप नगद बेचेंगे तो क्या होगा, कैश बिजनेस में आएगा। आप अकाउंटेंट होके सोच के देखिए, मतलब कैश सेल मतलब आप बेच रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा। और सेल्स आपके लिए क्या है, इनकम। सेल्स इनकम होती है, परचेज एक्सपेंस होता है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। तो टू सेल्स से कहा बीइंग गुड्स सोल्ड। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू दामोदरन, कितना 23,000। अब यहां भी सामान बेचा जा रहा है लेकिन नाम दिया हुआ है, तो ये नगद है या उधार, उधार है। और उधार में आपको बताया कि हमेशा हम लोग नाम लिखते हैं, तो लिखेंगे दामोदरन डेबिट। हम क्या कर रहे हैं, सेल्स, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम होता है, इसीलिए क्रेडिट हो जाता है। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, एक चीज और जोड़ देंगे, क्या, ऑन क्रेडिट, उधारी बेच रहे हैं। जब भी उधार खरीदेंगे या बेचेंगे तो व्यक्ति का नाम आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 23,000। नेक्स्ट क्या है, कौन सा वीडियो नहीं भेजा है ग्रुप में, क्या है? भेजा है, अभी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रिसीव कैश फ्रॉम दामोदरन 15,000। बताइए इसमें क्या होना चाहिए, डेबिट। दामोदरन से पैसा मिल रहा है, मतलब कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है। जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा। और दे कौन रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, हमेशा देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो टू दामोदरन बीइंग कैश रिसीव, 15,000 क्रेडिट में भी दिखा देंगे। फिर हाँ देखिए इसमें पर्सनल यूज लिखा हुआ है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 10,000। यहाँ पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज रहेगा तो क्या लिखेंगे आप, ड्राइंग्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पर्सनल यूज होगी तो ड्राइंग्स हो जाएगा। टू बैंक, पैसा जा रहा है कहाँ से, हाँ, तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट कैश विथड्रॉ। फिर नेक्स्ट है आपका पेड इलेक्ट्रिक बिल बाय कैश, पेड इलेक्ट्रिक बिल। अब यहाँ पर खर्चे का नाम क्या है, हाँ, तो इसको आप डेबिट कर देंगे खर्चे को। रूल है कि सारे खर्चे को डेबिट करते हैं, तो यहाँ खर्चे का नाम है इलेक्ट्रिसिटी बिल और पेमेंट किया कैश में, तो टू कैश अकाउंट बीइंग
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। फिर नेक्स्ट, Taken loan from Manoj by check. टेकन लोन From Manoj by check. फ्रॉम मनोज बाय चेक। कितना? 90,000। 90,000। 90,000. लोन लेंगे जब आप, मतलब कंपनी लोन ले रही है, किससे ले रही है? Manoj. चेक में ले रही है, तो पैसा आएगा कहाँ? बैंक में। तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। जी। और लोन दे कौन रहा है? तो यहाँ लिख दिया जाएगा टू लोन फ्रॉम मनोज। अगर लोन शब्द नहीं लगाएंगे नाम के आगे तो ये नहीं लगेगा कि लोन लिया है, फिर ये लगेगा कि कोई कस्टमर हो सकता है, उसका बकाया हो, तो उसने अपना बकाया दे दिया। तो जब लोन लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये बकाया नहीं है, बल्कि हमने किसी से उधार लिया था, तो ये लोन लिखना ज़रूरी है। लिखेंगे बीइंग लोन टेकन। फ्रॉम मनोज नरेशन में इतना नहीं लिखते, क्योंकि सेंटेंस में तो है, जनरल एंट्रीज के अंदर भी उसका नाम है। फिर नेक्स्ट है आपका परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक 50,000। यहाँ डेबिट क्या होगा? कंप्यूटर, क्योंकि ये असेट्स है। अगर परचेज के आगे कंप्यूटर ना लिखा होता, गुड्स लिखा होता, तो परचेज लिखते। गुड्स के केस में परचेज लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई नाम लिखा हो, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीन, तो मतलब वो असेट्स खरीदा जा रहा है और इसको बेचा नहीं जाएगा, बल्कि उसे ऑफिस में, तो वो ऑफिस यूज का है, पर्सनल नहीं, ऑफिस यूज। पर्सनल हो जाएगा तो ड्राइंग हो जाएगा। तो जब आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो असेट्स हो जाएगा, नाम लिखा जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कंप्यूटर परचेज। कितना? 50,000। फिर नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर फॉर रीसेल्स। कितना? अब देखिए फर्क क्या है इसमें। रीसेल के लिए खरीदा है तो ये असेट्स नहीं हुआ, गुड्स हो गया। अगर सामान खरीद के बेचें तो वो असेट्स नहीं होता, वो गुड्स हो जाता है। और गुड्स के लिए हम उसका नाम नहीं लिखते, परचेज लिखते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा था कि इसे बिजनेस में यूज करेंगे, तो हमने इसे असेट्स मान लिया, तो उसका नाम लिख दिया। यहाँ पे लिखा कि कंप्यूटर ही खरीदा है, बट उसे हम क्या करेंगे? बेचेंगे, रीसेल करेंगे, खरीद के बेचेंगे, तो गुड्स हो गया। और जब गुड्स हो जाएगा तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में ही सामान खरीदेंगे। लिखा नहीं है कुछ, बट मानेंगे कि कैश में ही पेमेंट किया होगा। तो बीइंग गुड्स परचेज। $60,000। फिर पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टू मनोज। कितना? 1,800 रुपये। जब आप ब्याज देंगे, लोन लेने के बाद ब्याज देंगे, क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, एक खर्चा हो गया।
तो खर्चे को हमेशा डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और हम दे क्या रहे होंगे, कैश या बैंक से पेमेंट कर रहे होंगे। मनोज तो तब डेबिट होगा ना जब हम लोन लौटाएंगे, हम लोन का पैसा नहीं दे रहे, हम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो बीइंग इंटरेस्ट पेड 1800 रुपये। फिर प्रीपेड पार्ट ऑफ लोन टू मनोज, कितना दे रहे हैं, 50,000। इसका ये मतलब हुआ कि जो लोन हमने मनोज से लिया था उसे अब वापस कर रहे हैं। प्रीपेड, रीपेड का मतलब जो लिया था उसे, तो जिस नाम से आपने लिया था उसी नाम से डेबिट करेंगे। तो किस नाम से लिया था, लोन फ्रॉम, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, लोन फ्रॉम मनोज डेबिट। और आपने या तो कैश में पेमेंट किया होगा या चेक से किया होगा। अगर चेक से करेंगे तो टू बैंक हो जाएगा, और कैश में पेमेंट करेंगे तो टू कैश हो जाएगा। लिख देंगे बीइंग लोन पार्ट पेमेंट मेड, मतलब लोन का कुछ पैसा वापस कर दिया गया, क्योंकि लोन कितना था 90,000 और दिया कितना जा रहा है 50, तो ये पार्ट पेमेंट हुआ, कुछ परसेंट पेड हो गया, कुछ बाकी है। तो ये हमारी हो गई बेसिक जर्नल एंट्री का पहला असाइनमेंट, इसे नोट कर लीजिए।